नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक शॉर्टकट और एक प्रोसेस के साथ शो द प्लान करने का तरीका बताने वाले हैं। मैं बहुत दिनों पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था, वेबसाइट विजिट कर रहा था, जहां पर एक अखिलेश नाम करके व्यक्ति ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए थे। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए थे। वहाँ पर उसने ये बताया, देखो भाई, वो एक स्टूडेंट था, ठीक है, और अपने ब्लॉग में उसने अपनी सारी बातें बताई हैं। तो वहाँ पर उसने ये लिखा था कि जैसे कि मैं जो हूँ एक बाइक मैकेनिक का बेटा हूँ, या फिर एक फार्मर भी, उसके पिता जो थे वो एक फार्मर भी थे और उसके साथ एक बाइक मैकेनिक का भी काम करते थे, और उसकी माता जो थी वो भी मतलब खेत में ही काम करती। उनके जो एक छोटे भाई थे जो अभी मतलब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी में थे या फिर उसकी स्टडी कर रहे थे। तो उसी दौरान किसी ने उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता दिया था, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा दिया था। अब उन्हें ये नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की भी कोई इंडस्ट्री है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। बस उन्हें ये पता था कि हाँ, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिया है वो एक ऐसी कंपनी से लिया जो कंपनी डायरेक्ट सेल करती है। उनको ये पता था कि हाँ, ये कंपनी से बनकर इनके पास डायरेक्ट आया, ये बात उनको पता थी। अब वहाँ पर उन्होंने ब्लॉग में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताई थी। अब वो आपके लिए बहुत ज़रूरी, अगर उनका वेबसाइट मुझे कहीं मिल गया, पता नहीं, उनका वेबसाइट में खोजता हूँ तो मिलता ही नहीं है। बहुत कोशिश की, मतलब आज से 1.5 महीना पहले मैंने उसे पढ़ा था, और आज जब मैं उसे सर्च करता हूँ तो वो वेबसाइट या फिर उनका ब्लॉग आता ही नहीं है। तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक ज़रूर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक्चुअली उन्होंने वहाँ पर कौन सी बातें कही हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक छोटा सा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। अब वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, वो जो अखिलेश भाई हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि वो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो एक डायरेक्ट सेलर था, यानी कि नेटवर्क मार्केटर था। और नेटवर्क मार्केटर होने के नाते उसने अपने बैग में वो प्रोडक्ट लेकर घूम रहा था। अब प्रोडक्ट की मतलब लोगों को जानकारी देनी है, तो प्रोडक्ट वो साथ अपने बैग लेकर घूम रहा था, वो जो आदमी था। तो इन्होंने बताया कि अचानक जब उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, एक रेस्टोरेंट में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपने टेबल पर उस दवाई को रखकर और उसके बारे में किसी को बता रहे थे। तो ये अखिलेश भाई ने जाकर वहाँ पूछा कि क्या ये प्रोडक्ट सही में ऐसा है। हर एक नेटवर्क मार्केटर की आदत होती है, अपने प्रोडक्ट की तो बड़ाई करनी है, हमें क्वालिटी है तो बड़ाई करनी पड़ेगी। जब तक प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताओगे नहीं तो सामने वालों को पता कैसे चलेगा। इसलिए वो भी बता रहे थे अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो अखिलेश ने असम्बे से जाकर देखा कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में ये बंदा कैसे बोल रहा है। तब वो अखिलेश भाई वहाँ पर डायरेक्ट सेलर से मिले और उनसे बोला कि क्या आपका ये प्रोडक्ट सही में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उन्होंने बोला हाँ, आप खुद आजमा कर देखिए। तो एक्चुअली वो जो था एक मतलब पेन किलर उस टाइप का कोई दवा था, ठीक है। उन्होंने अपने बताया था, अपने ब्लॉग में लिखा भी, एक पेन किलर टाइप में कुछ दवा थी जो होता है डायरेक्शन फॉर यूज़। कैसा होता है डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज़ करना है, उसका पूरा तरीका बताया उस डायरेक्ट सेलर ने, और उन्हें ऑन द स्पॉट उस प्रोडक्ट को बेच दिया। सिर्फ बेचा नहीं, उनकी आईडी भी लगाई। मैं इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने कंपनी से आपको मंगवा कर आपके घर पर डिलीवर करवाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद प्रोडक्ट जो था उनके घर पर पहुंचा, तो उसको उन्होंने यूज़ किया। मोबाइल नंबर लेकर रख लिए थे कि अगर मतलब कुछ गलत लफड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नंबर रख लिया था। तो नंबर था तो कॉल करके पूछ लेते थे कि अभी प्रोडक्ट कहाँ आया है, तो वो बताते थे कि यहाँ है, ट्रैक करके बता देते थे कि यहाँ प्रोडक्ट आपका आ गया है। तो 2 दिन बाद जस्ट उनके घर पर वो प्रोडक्ट पहुँचा और उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया। और मिनिमम मतलब 5 से 6 डेज़ के अंदर उनका वो जो पेन था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गया। पहले जो थी उनके घुटने जो जकड़ने टाइप में हो जाते थे, उनसे उठा नहीं जाता था। अगर वो टॉयलेट में बैठे हैं, अगर वो मतलब बाथरूम गए हैं तो वो बैठे हैं तो उनसे उठा नहीं जाता। ऐसा मतलब उन्होंने अपनी पूरी बात कह दी थी उस ब्लॉग में, पूरी की पूरी बातें उन्होंने अपनी बता दी थी। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर मैं 5 से 10 मिनट बैठ जाता था तो मुझसे फिर उठा नहीं जाता था, फिर दीवार के सहारे उठना पड़ता था। तो ऐसा मतलब उन्होंने बताया, दीवार के सहारे उठना पड़ता था। तो हाँ, तो बताया कि इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मतलब पेन जो था वो पूरी तरह से हट गया था। तो अब ये इनके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई थी। बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर ये है या फिर वो है, कुछ नहीं जानते थे। और उस
डायरेक्ट सेलर ने भी नहीं बताया था कि यहाँ पर किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो प्रोडक्ट की ज़रूरत थी और डायरेक्ट सेलर क्या चाहता है, प्रोडक्ट सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। तो लेकिन उसका दिमाग देखो, उस डायरेक्ट सेलर ने प्रोडक्ट बेचने के बजाय उसकी आईडी भी वेबसाइट पे लॉगिन करा दी थी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है। बाद में अगर प्रोडक्ट उसको अच्छा लगे तो फिर से ख़रीदने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, मैंने आपको बताया। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। पिछली वीडियो मैंने ऐसे ही बताई थी कि अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देते हो अपने स्पॉन्सर से बनाकर, मतलब आपका स्पॉन्सरशिप के नाम से अगर आप उनको दे देते हो तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जितनी भी सेल्स करेंगे वो सब आपके अंडर में जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने इसी बात को लेकर वीडियो बनाई थी। उसको आप वीडियो ज़रूर देखना, दुकान वाली, दुकान से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे करें। तो वो वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने बहुत अच्छे लाइक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी यही हुआ। तो उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया था और उस बंदे ने फिर से उसी दवाई को 2-3 बार मंगाया, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने इस दवाई को मंगाया तो एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ, अब उनके दर्द को हटाना तो वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए दर्द को हटाना स्टार्ट कर दिए। अब उनकी दर्द, जो पैर में जकड़न और दर्द थे, उनको हटाना तो बहुत ज़रूरी। अब डायरेक्ट सेलर जो थे उनके जो एक तरह से मान लो कि सीनियर ही थे, तो हम उनको सीनियर बोलते हैं। तो वो अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि सीनियर भी मेरा अब मुझसे बिछुड़ गया था, वो भी नहीं जान रहा था कि मैं कुछ करूँगा और मुझे तो एक्चुअली उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर जो भी है। तो यहाँ पर कोइंसिडेंस के साथ ये कहानी उन्होंने अपने आप पर एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मेरे साथ वही हुआ जो वो डायरेक्ट सेलर चाहता था। डायरेक्ट सेलर क्या चाहता था, वही चाहता था कि सेल्स निकले, और बाय चांस मैंने उस प्रोडक्ट को फिर से प्रमोट कर दिया। अब हम लोगों की आदत होती है, अगर कोई भी चीज़ हमारी परेशानी को दूर कर रही है तो भाई हम रेफ़र करेंगे। इस चीज़ ने हमारी दुख को, दर्द को ख़त्म कर दिया है, आप भी इसे यूज़ करें, आपके भी दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही करके उनकी बुआ या फिर कुछ थी, अब याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई रिलेटिव ही था जिनको उन्होंने परचेज़ करा। अब वो भाई साहब उन्होंने उनके मतलब 6 से 12 फाइल तक ख़रीद ली थी, 6 से 12 फाइल ख़रीद के रख ली कि हमेशा यूज़ करते हैं। लेकिन उनका 2-3 फाइल में ही काम अच्छा से चलने लगा था, लेकिन ख़रीद के रख ली कि अब जब हमेशा खाते ही रहते हैं पेन किलर, तो क्यों ना एक ही साथ खरीद लें। ऐसा कुछ खरीदने का चक्कर। अब देखो भाई, इस धरती पर पैसे की कमी नहीं है, बस अच्छे लोगों तक पहुंच आपकी बन जाए ना, वो सबसे बढ़िया है। यहाँ पर आप देखो, उस बंदे ने प्रोडक्ट को ख़रीदा, अब उसने अपना रेफ़र किया उस लोगों को, उन लोगों को बताया जो देखो ऐसा लोग है जो एक्चुअल उनकी ज़रूरत है पेन को किल करना अपने लिए। अब उन लोगों को जब मिला तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स निकलने लगा। अब धीरे धीरे वो पेन का जो मतलब पेन किलर जो दवाई था वो बहुत ज़्यादा गाँव में प्रमोट हो गया। बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, उनके रिलेटिव्स इतना ज़्यादा खरीद लिया, 3,000 लोगों ने खरीद लिया था। अब जब 3,000 लोगों ने खरीदा तो अचानक इसकी बुद्धि खुली, अखिलेश की नहीं, अखिलेश के सीनियर की, कि यार इतना सेल्स आ कहाँ से रहा है, इतना लोग खरीद कहाँ से रहा है, मैं इस चीज़ को तो कभी बेचता नहीं। इतना ज़्यादा मतलब बिजनेस पॉइंट जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट जो होते हैं वो अगर किसी तरफ से बढ़ने लगे तो सीनियर ज़रूर जानना चाहेगा कि कहाँ से बढ़ रहा है भाई, इतना ज़्यादा कहाँ से बढ़ रहा है, कौन है काम करने वाला। तो इस बात पर उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी बंदे को बताया था, तो वो बंदे के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा मतलब परचेजिंग हो रही है, वही खरीदवा रहा है। तब उन सीनियर आया और उसे बताया कि तुमने इतना ज़्यादा अभी तक प्रोडक्ट परचेज़ करवा दिया है, अगर तुमने अभी तक आईडी लगाकर काम किया रहता, सबकी आईडी लगवाई रहती, तो अभी मतलब वो मतलब 75 से 70 हज़ार, इसी के मतलब 70 से 75 हज़ार के बीच में ही कुछ अमाउंट था जो उसने कैलकुलेट करके बताया था कि इतनी की कमाई अभी तक आप कर लिए थे। समझ रहे हो आप, 70 से 75 हज़ार तक की काम उन्होंने कर दिया था। अब देख लो, यही हमारे मार्केट में भी होता है, हम भी ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हैं। अब इन सारी कंपनियों में तो मिलता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में 100% चांसेस है कि आपको मिलेंगे। उन्होंने दिखाया कि आपने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करवा दिया, इन सारे के बिजनेस पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो 70 से 75 हज़ार आपने कमाया है। तो भाई यहाँ पर उसका दिमाग खुला और बोला कि भाई साहब अब मुझे बोलिए, मैकेनिकल इंजीनियर को करते हुए मैं यहाँ पर इस बिज़नेस को करूँगा, इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करूँगा।
ऐसा कुछ करके और उन्होंने शुरुआत कर दी। और तकरीबन मतलब 3 महीने के अंदर उनकी 1.5 लाख की इनकम हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग से। उन्होंने उसका स्लिप भी दिखाया था। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब उन्होंने शेयर किया तब लोगों ने भी जानने की कोशिश की क्या क्या हुआ। तो यही मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो देखो, यहाँ पर सीखने वाली बात ये नहीं है कि आप ये काम करना छोड़ दो, आप इन्वाइट करना छोड़ दो, आप सो द प्लान करना छोड़ दो, फॉलोअप करना छोड़ दो। नहीं, ये सारे प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको 100% चांसेस होते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। देखो, अगर आप इनवाइट करते हो, उसके बाद उनको प्लान दिखाते हो, उसके बाद आप फॉलोअप करते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो, सिस्टमेटिक सब कुछ हो रहा है। और जो सामने वाला बंदा है उसके साथ जो जो क्रियाएं हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी डीडी दे देगा। और जो वो सीख रहा है, इतना ज़्यादा सीख चुका है। पहले तो इनवाइट करने वक्त कुछ सीख लिया होगा, फिर जब उसने प्लान देखा तो पूरा का पूरा बात कंपनी के बारे में सीख गया होगा, फिर फॉलोअप में सारी बातें सीख गया होगा, जो उसके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तब वो जब कंपनी में आएगा तब वो कुछ ना नुक्कड़ नहीं करेगा, वो सीख लिया है। अब वो कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है। अब बस उसे सीखना है कि क्या क्या करना है, तो वो आगे का काम कर सकता है। अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन वो बंदा जो आ रहा है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी देख कर आ रहा है, उसको तो बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको तो बिज़नेस प्लान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उसने ज्वाइन किया तो हो सकता है कि वो बंदा मतलब काम ना करे, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी देखा है तो वो रेफ़र ज़रूर करेगा, बहुत ज़्यादा रेफ़र करेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को बताएगा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत कंपनी ये दमदार चीज़ बना रही है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है। आपको इस वीडियो से सीख ये मिली है कि प्रोसेस के साथ चलो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई कि ये बंदा जो है ये आपके बिजनेस प्लान से इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट लेना चाहता है, लेकिन अगर वो आपके बिजनेस प्लान से इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको प्रोडक्ट ही बेच दो, उसकी आईडी प्रोडक्ट ही बेच दो, झमेला ही खत्म। समझ रहे हो ना आप? तो यही काम हो रहा है। जब कोई नया चीज़ आप दिखाओगे ना तो सामने वाला अचंभे में पड़ जाएगा, अरे ये कैसी चीज़ है, ये क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खरीदना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ आती है मार्केट में। जब उड़ने वाला हेलीकॉप्टर आया था तो सब लोगों ने खरीदा। इसी तरह मार्केट में जब नई चीज़ आती है तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्या है भाई। उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिक जाते हैं। तो आप भी लुफ्त उठाइए। अगर आपकी कंपनी में कुछ अनोखा अजूबा प्रोडक्ट है तो उसको आप सेल्स कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाइए। ये सो द प्लान के बारे में छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही और साथ उसकी बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।